प्रवीण चंद्र जी से शुरुआत करता हूँ। गांधी जी का चेहरा दिखाई दे रहा है इनको, गांधी जी के नाम से पुरस्कार दिया गया। गांधी जी के बारे में और प्रवीण जी के बारे में एक श्लोक बताता हूँ। अहिंसा सत्यम क्रोधा त्यागा शांतिर्भयशुनम दया भूतेश्व लोलुत्वम मार्गम वीर चापलम। यानी जिसका अहिंसा में विश्वास है, जिसका सत्य में विश्वास है, जिसने क्रोध को जीता हुआ है, जो त्यागी है और उसको अपना कोई दुश्मन समझे, वो अपना दुश्मन किसी को नहीं मानता, उसको कहते हैं पैशुनम। और जीव मात्र पर दया का भाव और किसी चीज का लोभ नहीं, न सत्ता का लोभ, न अपनी कलम का लोभ, न अपने किसी ये कहना चाहिए वैभव का लोभ। ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। ये गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था और ये श्लोक बिल्कुल आपके प्रवीण चंद्र जी छाबड़ा पर अहिंसा वाली है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत खुलासे से बताया ये हीरालाल जी से लेकर और अब तक के मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब के सबके करीब रहे हैं, लेकिन करीबता का कोई निजी लाभ नहीं लिया। जनहित के बारे में जो भी सहयोग या जो भी उनको सजेशन देना है, अपनी राय देनी है, बेबाक दी। ऐसे प्रवीण चंद्र जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कि विजय भंडारी जी, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ इंडियन रिलीजन। सादा जीवन, उच्च विचार और लिखने पढ़ने वाले पत्रकारों में इनके संपादकीय जब आते थे, हम बचपन में पढ़ते थे, बहुत ही अच्छे अग्रलेख। आज भी कई कई बार ये जब लिखते हैं तो लगता है कि इन्होंने सच्चाई को लिखा है और सच्चाई से बड़ी कोई चीज नहीं है। एक व्यक्ति ने किसी से पूछा कि भागवत का सार क्या है, कि सत्यम परम धीमहि, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है। इसलिए जाने अनजाने में कभी इनके संपादक में, ये सब संपादक थे उस समय, कहीं कोई त्रुटि हो जाती थी भूलवश, तो भंडारी जी आगे आकर उसके लिए ये कहते थे कि हमसे यहां पर गलती हुई है, इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। ऐसी स्वच्छ, स्पष्ट, निर्भीक पत्रकारिता के लिए मैं उनका हार्दिक सम्मान और अभिनंदन करता हूं। और आज भी जब भी कुछ लिखते हैं, बीच में इन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन का, राज्य के लोगों के आंदोलन में क्या सहयोग रहा उसके बारे में जो पुस्तक लिखी है, पठनीय है हम सब लोगों के लिए। तो ये हमारे निश्चित रूप से राजस्थान के नहीं, देश की पत्रकारिता के लिए आदर्श पत्रकारों का आज सम्मान होगा। सम्मानीय मिलाप चंद जी डंडिया साहब, खोजपूर्ण पत्रकारिता के लिए एंडरसन का नाम लिया जाता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के यदि कोई एंडरसन है तो मिलाप चंद जी डंडिया साहब, जिन्होंने बहुत से ऐसे कांडों को खोज कर प्रकाशित किया और किसी की परवाह नहीं की। बहुत ही कलम के धनी, प्रखर पत्रकारिता के धनी, खोजपूर्ण पत्रकारिता के पुरोधा मिलाप चंद जी डंडिया और मित्रों के मित्र, नौजवानों में नौजवान, बड़ों में बड़ा और बालकों में कि बालकों को गाइड करने वाले एक अच्छे पत्रकार के रूप में आपने अपनी पहचान बनाई। आपने न केवल अपनी पीढ़ी के लोगों को बल्कि आने वाली पीढ़ी को पत्रकारिता के क्षेत्र में जो तैयार किया है, इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सीताराम जी जालानी, मैं 80 में चुनाव जीत कर आया तो श्याम जी मेरे परिचित थे। 5 पत्ती के पास हिंदुस्तान समाचार के ऑफिस में मैं गया तो वहां सीताराम जी जालानी जी से मुलाकात हुई। इन दोनों की जोड़ी बहुत ही, ये कहना चाहिए, श्याम जी की और सीताराम जी की जोड़ी बहुत प्रसिद्ध रही, राम लक्ष्मण की जोड़ी की तरह रही। और इन्होंने निश्चित रूप से एक एनसाइक्लोपीडिया पत्रकारिता का तैयार किया और आज भी वे जो नियमित रूप से पुस्तक का प्रकाशन करते हैं, वो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शिका का काम करती है और जीवन पर्यंत पत्रकारिता के लिए समर्पित रहने वाले
ऐसे सीताराम जी जालानी जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज के वक्त में जिस तरीके से कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ये अपना अपना काम करती है और चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता को हम लेते हैं, आपका दायित्व बहुत बढ़ गया है। अभी राज्यपाल महोदय जी ने संविधान से संबंधित हमें शपथ दिलाई, हमने किस तरीके से उसको आत्मार्पित किया, अधिनियमित किया और उसके बाद कर्तव्य बताए। आज आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम सब लोगों को ये शपथ लेनी होगी कि अनेकता में एकता का जो दिग्दर्शन हमारे नेताओं ने किया था और मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उसी प्रकार आजादी की रक्षा के लिए मिलकर रहना होगा और परस्पर सद्भाव बनाए रखना होगा। एक तरफ तो हम कहते हैं अयम लेस परोवेति गणनाम लघुचेतसाम उदारा सरितानाम वसुदेव कुटुंबकम। ये तेरा और मेरा भारत की संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति उदार चरित्र वाली है, जिसमें पूरा संसार एक कुटुंब की तरह है। और फिर हम भाषा, जाति, मजहब और धर्म के नाम पर आपस में एक दूसरे को अलग करेंगे तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इकबाल साहब ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा राष्ट्र सबसे बड़ा है और देश के खातिर लहू अपना बहाना फर्ज है, गोलियां सीने पे खाकर मुस्कुराना फर्ज है, आखिरी दम तक कदम आगे बढ़ाना फर्ज है। गौर कर इस पर वतन का तू अगर जाबाज है, ये मेरी आवाज गोया मुल्क की आवाज है। आज सारे मुल्क में हम जब तक कौमी एकता को बनाए नहीं रखेंगे, सर्वधर्म संभाव को बनाए नहीं रखेंगे तो हमारा देश कमजोर हो जाएगा। आइए, विवेकानंद के शब्दों में मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारी आजादी की रक्षा करना, देश का नवनिर्माण करना, वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा बनना और खास तौर से मैंने जैसा कहा चौथे स्तंभ की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी कलम को, जैसे हमारे ये आदर्श पत्रकारों ने बनाए रखा, किसी के दबाव में नहीं आए। ये किसी के व्यक्तिगत मित्र हो सकते हैं, लेकिन यदि उस मित्र ने राजनेता के रूप में कोई गलती की है तो बेबाक तरीके से उन्होंने उजागर करके प्रिंट मीडिया के नाम से छापा। इसलिए मैं इस चारों का अभिनंदन करता हूं और खास तौर से कहना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी भी इनके आदर्शों को बनाए रखे ताकि सब लोग सीधे सट चल सके और कोई उल्टा सीधा चले तो पत्रकार उसको चेता सके कि भाई तुम गलत कर रहे हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनश्च गोपाल जी का आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे शानदार कार्यक्रम में हमें अभिनंदन करने का मौका मिला जो हमारे आदर्श है। जय हिंद।